महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक समर्धा भोपाल पर आयोजित की गई। इस बैठक में नेशनल धोबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्नावरापु नागेश्वर राव, विभिन्न प्रदेशों के राष्ट्रीय पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इस बैठक में भारत के 11 राज्यों के धोबी समाज को एससी प्रवर्ग में शामिल करने के लिए शासन से मांग पूरी कराने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। जो पहले से कितना है वो काम कर रहा है, बट वो पुराने से है वो कर रहा है। फिर ये एससी स्टेटस का ये इच्छा है बहुत सालों से, ये लाइव में रखने के लिए और सब मिल को करने के लिए ये कर रहा है। ये नेशनल धोबी महासंघ ये किसी को डिवाइड करने का नहीं है, वो सबको मिलवाने के लिए काम कर रहा है। जो दिल्ली पे हमारा नेक्स्ट मीटिंग जंतर मंतर में करने का है ना, वो मीटिंग पे किसका नाम नहीं। सबको नमस्कार। मेरा नाम अन्नावरापु नागमल्लेश्वर राव, नेशनल धोबी संघ स्टेट कन्वीनर हूँ। इधर भोपाल में जो आज होने का मीटिंग है, ये इसके मुख्य उद्देश्य है, ये देश में 18 स्टेट्स में हम एससी में था और 11 स्टेट्स में ओबीसी में था। वो करने का एक है, वो सबका काम एक ही है। फिर ऐसा का अलग अलग कम्युनिटी से चल रहा है। फिर कोई 2-3 स्टेट्स में 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स पे वो एससी है, मध्य प्रदेश में है। हाँ, वो मध्य प्रदेश में है और तमिलनाडु में है। वो क्या है, एक मैरिज के लिए वो दूसरा जगह से शादी करने का वो एक ओबीसी का है, वो एससी का है। उसका पैदा होने का बेटा का क्या देने का है, इसीलिए वो बहुत फर्क आ रहा है। फिर ये अनटचबिलिटी आज नहीं है, वो सबका चल गया था। वो अनटचबल काम जो है वो करने का एक ही कम्युनिटी है, धोबी कम्युनिटी। वो एससी वालों को किसी होटल पे, सिनेमा पे वो स्टॉप नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ अनटचबिलिटी। बट जो अनटचबिलिटी काम जो है वो सब कपड़े धोने का है, गंदे कपड़ा उसमें हर चीज़ों का सब साफ करने का वो हमारा कम्युनिटी कर रहा है। इसीलिए दिस इज द ओनली एलिजिबल कम्युनिटी फॉर एससी। 1931 सेंसस आज तक ओबीसी का वो सेंसस कर रहा है, वो 1931 का। वो टाइम पे पूरा देश में धोबी महासंघ, धोबी कम्युनिटी एससी में था, बिना कोई कास्ट सेंसस और कोई बिना कमीशन। 11 स्टेट में क्यों ऐसा ओबीसी में डाल दिया, जो पूरी तरह से देखा जाए असंवैधानिक भी लगता है। हाँ, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। विदाउट एनी रिकॉर्ड देवर 11 स्टेट्स में ओबीसी में डाल दिया था। इसके लिए जो हमने मार्च में एक जंतर मंतर में महाप्रदर्शन किया था 11 स्टेट से, वो जुलाई एंडिंग और जून फर्स्ट वीक पार्लियामेंट सेशंस का टाइम में 29 राज्यों से जो एससी में है था उसका भी सपोर्ट से 29 राष्ट्र से हमने उधर जंतर मंतर में एक बड़ा महाप्रदर्शन लगाने का कोशिश कर रहा है। उसका शुरू इधर भोपाल से किया था। अब हम गए 11 साल से ये लड़ाई लड़ रहे। भारत में जब संविधान लागू हुआ, आज ये मेरे पास 1950 का गैजेट है। ये गैजेट में पूरा धोबी समाज एससी में था। ये एससी में किसके आधार पे था? जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ संविधान लागू किया तो इस देश की जो जाति अनटचेबल थी, जिनको अस्पृश्यता की ट्रीटमेंट थी, वो सभी जाति को एससी में डाला गया था। और धोबी जाति को भी पहले से ही अनटचेबल की ट्रीटमेंट गए 100 साल से है और इनको भी एससी में डाला गया था। आज भी हम संविधान के आधार पर 18 राज्यों में इस देश में शेड्यूल कास्ट में है और बचे हुए 11 राज्यों में हम शेड्यूल कास्ट में नहीं है। यह हमारे साथ में इंजस्टिस हुई है। और एक बड़ी विसंगति ये भी है कि एक राज्य में कुछ जिले हैं जहां पर एससी का दर्जा प्राप्त है और कहीं पर ओबीसी का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश में ही है। हम जहां बैठे हैं भोपाल में, आज मध्य प्रदेश में ये 3 जिले शेड्यूल कास्ट में है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल कास्ट में कैसे है? तो ये मेरे पास में 4 दिसंबर 1941 की लिस्ट है जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने दिया था, अंग्रेज गवर्नमेंट ने। और ये 41 की लिस्ट में धोबी समाज शेड्यूल कास्ट में था।
जबकि महाराष्ट्र में भी 2 जिले में था, भंडारा और बुल्ढाना, और मध्य प्रदेश में भी 3 जिले में था। लेकिन उस टाइम महाराष्ट्र नहीं था। महाराष्ट्र 1960 में पैदा हुआ। सीपीआंड बेरार जब था 1960 के पहले, सीपीआंड बेरार में, भंडारा जिला सीपीआंड बेरार में था, बुल्ढाना निजामशाही से आया है, और ये जिले जो थे ये शेड्यूल कास्ट में थे। अब यह अन्याय हमारे साथ में ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश में अगर ये 3 जिले थे तो 1976 में जो सेंट्रल में अमेंडमेंट हुई, वो अमेंडमेंट के आधार पे, वो अमेंडमेंट यह थी SC/ST की कि एखादे स्टेट में एखादी जात अगर कोई SC प्रवर्ग में एखादे तालुके में या डिस्ट्रिक्ट में भी हो तो 1976 के अमेंडमेंट का आधार लेकर उसको पूरे स्टेट में SC किया जाए। इसका आधार राजस्थान में अकेला अजमेर जिला शेड्यूल कास्ट में था। तो 1977 में 1976 के अमेंडमेंट का आधार लेके राजस्थान के सभी धोबी को SC का दर्जा दिलाया गया। आज भी वो SC का प्रवर्ग का उपभोग राजस्थान के सभी धोबी ले रहे हैं। इसी तरह उस टाइम के मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद ये डिस्ट्रिक्ट की आधार लेकर उसी टाइम मध्य प्रदेश के सभी धोबी को SC में डालना चाहिए था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उस टाइम ये किया नहीं। ये बहुत बड़ा अन्याय हमारे साथ में हुआ है। और दिल्ली से आया हूँ, और आज भोपाल में इन सब भाइयों ने हमारा जो स्वागत किया है उसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये आज भोपाल से हमने जो बिगुल बजाया है, और ये बिगुल दिल्ली के रामलीला मैदान तक जाएगा, और वो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई धोबी समाज की होगी। और सरकार को ये बताएंगे कि धोबी समाज आज तक तुम्हारे साथ रहा, अब तुमने वो जो हमारी क्षमता थी वो ख़त्म कर दी है। हमारी बर्दाश्त, हमारे बच्चों का नुकसान जो आप लोगों से किया है, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते आए हैं कि हमें एक SC में सबको डाला जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो रामलीला मैदान में इसका बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा भव्य रामलीला मैदान में इसकी एक रैली रखी जाएगी। लेकिन मैं इंटरनेशनल सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करूंगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन दिया गया था अंडर आर्टिकल 341, जिसमें ये साफ शब्दों में कहा गया था कि जो कम्युनिटी सोशली बैकवर्ड हो, अगर कोई कम्युनिटी एजुकेशनली बैकवर्ड है और अनटचेबल है तो उसको 1950 के शेड्यूल कास्ट ऑर्डर के लिस्ट में रखा गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी और सिलचर से पोरबंदर धोबी की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति एक जैसी है। जैसे नेशनल एवरेज हमारा 76% है एजुकेशन लेवल, धोबियों का लेवल एजुकेशन लेवल 15 से 17 है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल डाउनवर्ड्स है, वो धोबियों का है और इनका हक बनता है। एजुकेशनली हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, हम अनटचेबल हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, GW ब्रिक्स ने कहा था अपने चमार्स बुक में कि जो चमार्स होते हैं और डोम, वो धोबी का खाना नहीं खाते, ठीक है ना। और जो गांव में अंत्यज होते हैं, जो सबसे एक सिरे में रहते हैं, उनको अंत्यज बोला जाता, अनटचेबल बोला जाता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। तो कुल मिला के हम अनटचेबल हैं। हमारी एजुकेशन लेवल नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है, 15% है। मतलब जो शेड्यूल कास्ट की एक कैटेगरिया है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, आपको हक मिलना चाहिए। मुझे वो पूरे 29 राज्य में और 8 केंद्र शासित प्रदेश में SC का दर्जा मिलनी चाहिए। और मैं विश्वजक महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, झांसी में रहता हूँ। हमारे समाज की ये विडम्बना है कि हम यूपी में रहते हैं, हमसे लगा हुआ मध्य प्रदेश है, और झांसी में जहाँ हम रहते हैं वहाँ 3 तरफ से MP से घिरा हुआ है। तो हमारी अधिकांशतः रिश्तेदारियाँ मध्य प्रदेश में हैं। हमारी बहुएँ मध्य प्रदेश की हैं, वो बैकवर्ड की हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो SC के हैं। एक ही घर में 2 जातियाँ हैं। ये बड़ी विसंगति है, सीधी दिख रही है, और सरकार को इसको दूर करना चाहिए। और हमारी बहू SC नहीं हो सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जाति पिता के उससे और माँ के उससे आती है, और हमारा बेटा बैकवर्ड नहीं हो सकता है। तो हम पिछड़े भी हैं और अनुसूचित भी हैं। तो ये विडम्बना दूर हो, क्योंकि
हम पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमारे समाज का एक ही काम है, कपड़े धोना और प्रेस करना। आपने बड़ी बात कही कि जो परिवार है कि परिवार तो कम से कम एक इकाई मान के चलेंगे, तब आप उसको एससी या ओबीसी किसी या जनरल किसी का हो, लेकिन परिवार तो एक ही कास्ट का हो सकता है। कास्ट का हो सकता है, दो कास्ट का परिवार कैसे नहीं हो सकता है? धन्यवाद। तो जी हमारे लिए एक विडंबना है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो हमारा पूरा धोबी समाज, जब सरकार अपने कान बंद कर लेगी तो फिर एक राजनीतिक रूप से भी कुछ एक सुर में हम लोग एक काम करेंगे कि जो नेताओं के जो चमड़ी पे जो सफ़ेद चमक रहती है ना, वो कपड़े धोना और प्रेस करना हम बंद कर देंगे।